सो हाय एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के हो, पटना यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, BRABU या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, TMBU, मगध यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार के, उन सारे यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपका सब्जेक्ट है BCom, ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4th सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए 4th सेमेस्टर में पहले क्या क्या पढ़ना है। देखिए 4th सेमेस्टर में वेट अ मिनट। तो 4th सेमेस्टर में आपको जो है, देखिए आगे यहाँ से, तो 4th सेमेस्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है MJC 5, MJC 6 और MJC 7, यानी कि मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7। 3 मेजर पेपर पढ़ना है, एक माइनर का और एक एक्स्ट्रा, यही पढ़ना है, ठीक है, गुड। अब इसमें क्या करना है, हम आपको क्या बताएंगे, हम तो पहले आपको सिलेबस दिखाएंगे मेजर पेपर 5th का। इस वीडियो के माध्यम से जो अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम बनाएंगे, और वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4th सेमेस्टर का हम यहाँ पे सिलेबस दिखाएंगे, प्लस सिलेबस के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, उस पर हम बात करेंगे, और वो टॉपिक हम आपको बताएंगे। आप रेडी करिए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर कमेंट करिएगा। सो लेट्स सी। देखिए 4th सेमेस्टर में आपको जो मेजर पेपर 5 पढ़ना है, वो पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस। क्या पढ़ना है? बिजनेस फाइनेंस। वेट, हाँ, तो आपको पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखेंगे। पहले क्या होता है, पहले कितना टॉपिक पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे देखिए बिजनेस फाइनेंस MJC 5, ठीक है, BCom। यहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट? 1 2 3 4 5 यूनिट आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से फिर 6 मेजर पेपर 6 स्टार्ट हो जाता है। तो हम सिर्फ अभी पेपर 5 देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट में से क्या पाँचों यूनिट इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। आपको अभी देखिए, एक होता है कि हम 6 मंथ पढ़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी एक अलग होती है, और अगर आपके एग्ज़ाम में कम टाइम है और तब हम आपको बता रहे हैं, तो उसका पढ़ाई एक अलग होता है कि आपको टू दी पॉइंट टॉपिक आपको पढ़ना और जाकर एग्ज़ाम देना है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला आपको जो पहला यहाँ पे यूनिट है, डिफिनेशन, नेचर, स्कोप। अब यहाँ पे फिर हम टाइम वेस्ट किया जाए कि पूरा एक एक बार पढ़ा जाए, इससे अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात की जाए। देखिए आपको पहले ये जो आपका जो टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस, इसका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन, नेचर, स्कोप, बिजनेस फाइनेंस। सिर्फ इस टॉपिक से आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल मिलेगा। 2 से 3 सवाल मिलेगा, मतलब 2 तो 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे आप बता सकती हैं? तो देखिए ये हम इसलिए बता सकते हैं कि 4 ईयर प्लस हो गया हमको UG से लेकर PG तक गाइड करते हुए, और यूनिवर्सिटी में भी PG सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था, और अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इतने स्टूडेंट, और ऐसा कोई एक सब्जेक्ट का नहीं, चाहे आप हमसे BA पूछ लीजिए, BSc पूछ लीजिए, BCom कर लीजिए, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले मिलेगा ही मिलेगा, और हर साल मिलता है, हर सेमेस्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपका कितना हेल्पफुल हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस, या व्हाट इज़ ए बिजनेस फाइनेंस, क्या समझते हैं डिफिनेशन, तो अगर आपसे डिफिनेशन भी पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है। 7 क्वेश्चन लिखना होता है, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, और बाकी तो जो है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट लॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपने मन से नहीं है। यहाँ पे एक सेकेंड बता देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शो नहीं, मतलब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ होगा कोई किसी पेज में। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम कर लेते हैं। तो मतलब आपको जो पेपर लिखना है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको जो अगर क्वेश्चन पूछेगा नेचर, तो भी आपको क्या लिखना है, डिफिनेशन भी बताना है और स्कोप भी बताना है। तो आपको क्या करना है, एक पेज का नोट्स बनाइए, डिफिनेशन, नेचर, स्कोप तीनों लिखिए उसमें, और इसके साथ आपको हम एक किस तरह से, ऐसे 32 पेज ऑलरेडी लिखना सिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम एक और न्यू बनाने का ट्राई करेंगे।
तो आपको उसमें मालूम चलेगा कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब आप सोचिएगा कि कॉमर्स में या कैसे बीकॉम में कैसे फ्लो चार्ट बनाएं, तो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया नेचर, और लेट एज्यूम कि हमको लिखना है कि देयर आर द 4, मतलब 4 टाइप, ऐसे करके कुछ लिखना है आपको। तो यहाँ पे 1 टाइप, 2, 3, 4 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। तो आपका इतना पेज भी मतलब कंप्लीट हुआ वहाँ पे, और एक ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और सिर्फ लिख ही रहे हैं। तो इससे अलग भी ये लगा, इसलिए टॉपर जैसा मार्क्स ले आइए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगर आपसे नेचर पूछेगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए बिजनेस फाइनेंस है, कोई भी चीज़ है, लेट एज्यूम ये मोहन है, मोहन, तो मोहन के बारे में थोड़ा, मोहन का कुछ नेचर, मोहन का कुछ फंक्शन, बट मोहन को पढ़ने का मतलब जो मोहन आज से 20 साल पहले कैसे थे और आज में कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर बता दे तो कितना अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न हर चीज़ का। तो वैसे ही बिजनेस फाइनेंस में भी 2 तरह का है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ से मेरे तरफ से यहाँ से इस टॉपिक से हम आपको बिल्कुल ईजी, ये नहीं पढ़ने को तो पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ईजी जो कि 3 क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा यहाँ से। एक लाइन ये याद कर लीजिएगा और एक लाइन ट्रेडिशनल और मॉडर्न फाइनेंस याद कर लीजिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन की गारंटी है यूनिट पेपर फर्स्ट यूनिट से। ओके, सेकंड से देखते हैं, प्लानिंग फॉर फंड। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे जो आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है आपको, तो उसमें प्लानिंग फॉर फंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है मीनिंग एंड बेसिक। और इससे भी इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ये 2 वर्ड एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, अब देखिए कैपिटलाइजेशन में आपको पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट, ये तो पूरा आपको यूनिट है। आपसे यहाँ पे देखिए एक तो है थ्योरी अगर पूछेगा तब भी अगर आपसे डायरेक्टली सिर्फ अंडर कैपिटलाइजेशन पूछ दिया तब भी आपको थ्योरी बताना, और अगर थ्योरी पूछेगा तो भी यहाँ से, तो एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब इससे आ सकता है क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, फाइनेंस, पर्पस, सोर्स। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा दिया गया, हम फिर से कह रहे हैं कि ये 6 मंथ का कोर्स होता है, बट हम आपको जो बता रहे हैं बस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़िए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट में, कि आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, और यहाँ पे इसका टर्म फाइनेंसिंग पर्पस, सोर्स, इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर्पस। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक लॉन्ग टर्म, मीडियम, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म। तो अगर इसमें आने का चांस होगा तो लॉन्ग टर्म आ सकता है, बट इसको जब पूरा कर लीजिएगा तब इस 4th यूनिट पर आइएगा और इसमें लॉन्ग टर्म ऐसे किया जा सकता है। अब रेजिंग ऑफ फंड, अब यहाँ पे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोर्स एंड द फॉर्म ऑफ यहाँ पे एक्सटर्नल होना चाहिए, फाइनेंसिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। मतलब इसको ये पढ़ना है, लेकिन किसके रेफरेंस में, इंडिया के रेफरेंस में। ठीक है, ट्रेंड, बोर्ड, फीचर ऑफ अंडर राइटिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट में आप लोगों को मतलब एक नॉर्मल पूछा जा सकता है कि ट्रेंड क्या है, या ब्रॉड फीचर बताइए अंडर राइटिंग इन इंडिया, इस तरह से। तो ये 2 टॉपिक हम बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन इसको अच्छे से रेडी करने के बाद ये पहले रेडी करिएगा, देन 4th यूनिट और 5 यूनिट पर। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से 8-9 मिनट में जो है 100% की गारंटी है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में देखिएगा, जो हम वर्ड बोले हैं आपके एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब बात है ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी करें। जो बच्चा इस चीज़ को, इतना सारे टॉपिक को पढ़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी रेडी हो जाएगा। हम अब यहाँ पे क्या है कि हम 5 घंटे का ऑब्जेक्टिव बेकार का करवाएं 1000 और उसमें से 10 आए, तो ये बेकार का बात है। हम कहने का मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव तब करवाएंगे कि अगर हम 20-30 करवाएं और उसमें से 5-7 आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब वैसा नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा, हम पेपर 6 का भी बनाएंगे, 7th का भी बनाएंगे।
सो थैंक यू सो मच। अपने अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। चाहे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हों, चाहे बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।